एलोन मस्क ने एक्स को बेच दिया है। अब कितने में बेचा और किसको बेचा, यह बड़ा सवाल है। और साथ ही यह भी कि 2022 में तो एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा ही था, फिर आखिर अब ऐसा अचानक से क्या हो गया कि जिसके चलते उन्हें एक्स को बेचना पड़ा। लेकिन एक बात क्लियर है कि एक्स क्या घाटे में बेचा गया। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। एक चर्चा तो जब ट्विटर एलोन मस्क खरीद रहे थे उसी समय से चल रही थी कि एलोन मस्क ट्विटर को खरीदकर घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो क्या सच में घाटे में ही बेचा गया है? यह बात तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों को समझना जरूरी है। 2022 में एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और उसके बाद उसका नाम बदलकर उसे एक्स कर दिया गया, जिसमें तमाम सुविधाएं और फीचर्स भी एलोन मस्क ने दी। और अब एक्स को बेच दिया गया और इसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है एलोन मस्क ने, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक्स को बेच दिया गया है, जिसमें ब्लू टिक के सब्सक्रिप्शन की जो सुविधा है वो उन्होंने दी, जिसमें अगर आप वेब पर यूज करते हैं तो 600 रुपए 650 रुपए महीना के आसपास का सब्सक्रिप्शन रखा गया। और अगर आप मोबाइल फोन पर एक्स को यूज करते हैं तो आपको 900 रुपए प्रति माह देना होगा ब्लू टिक लेने के लिए। लेकिन इसमें एक और सुविधा दी गई अपने यूजर्स को, और वो सुविधा ये थी कि जो ट्विटर पर अगर आपको याद हो तो लिखने की एक लिमिट थी कि आप केवल इतने शब्दों तक ही लिख सकते हैं। ऐसी लिमिट अभी भी नॉन सब्सक्रिप्शन वाले लोगों के लिए है, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ब्लू टिक ले लेते हैं, तो फिर ये सारी लिमिट हट जाती है। आप कितना भी बड़ा लेख लिख सकते हैं, ऑडियो और वीडियो फीचर्स उसमें आ गए हैं, बड़ी वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, बड़ी ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, और तमाम तरह के सब्सक्रिप्शन उसमें है। साथ ही एक और फीचर उन्होंने रखा कि जिसमें उन्होंने जो उसके ब्लॉक अकाउंट थे ट्विटर के, उनको अनब्लॉक किया। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तो, उनके अकाउंट को लेकर तो एक पोल भी उन्होंने चलाया, और जिसमें जनता से यह पूछा कि जनता ये बताए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाए, उन्हें वापस लौटा दिया जाए क्या? अब जितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया उनमें से 52% लोगों ने हां में जवाब दिया, और जिसके चलते अकाउंट डोनाल्ड ट्रंप को उनका दे दिया गया। अब आते हैं दूसरी बात पर कि आखिर कितने में बेचा गया। अब बेचा गया, घाटे का सौदा तो रहा, क्योंकि 2022 में ट्विटर की वैल्यू 44 से 45 बिलियन डॉलर के आसपास थी, और जब इसे खरीदा गया तो वो 44-45 बिलियन डॉलर में ही खरीदा गया। लेकिन अब जब एलोन मस्क ने अपने एक्स को बेचा है तो उन्होंने केवल 33 बिलियन डॉलर में बेचा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, महज 33 बिलियन डॉलर, यानी कि 12 बिलियन डॉलर का बड़ा घाटा, और घाटे के साथ बेचा गया। अब इसके साथ एक और सवाल उठता है कि एलोन मस्क इतने बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आखिर वो घाटे का सौदा क्यों करेंगे? तो इसका जवाब हम आगे देंगे आपको कि क्या सच में ये 12 बिलियन डॉलर का घाटा है या फिर कहानी कुछ और है, कुछ अलग है। अब इसके साथ ही इस बात को भी आपको समझना होगा कि आखिर ये किसको बेचा गया, कैसे बेचा गया और क्यों बेचा गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन घाटा और बेचने की बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वो ये जुड़ी हुई है कि 33 बिलियन डॉलर में बेचा, यानी कि इसका मतलब होता है 2.82 लाख करोड़ रुपए, और 44 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 3.79 लाख करोड़ के आसपास, और 45 बिलियन डॉलर का मतलब इंडियन रुपए में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 3.85 लाख करोड़ रुपए।
अब इसमें जो है जो कर्ज था उस कर्ज को हटा दिया गया। 45 बिलियन डॉलर में 12 बिलियन डॉलर का कर्ज था और जिसको हटाकर 33 बिलियन डॉलर इसकी जो वैल्यू है वो आंकी गई, इसीलिए 33 बिलियन डॉलर में खरीदा गया। आपको याद होगा कि जब 2022 में इसको खरीदा था एलोन मस्क ने, तो उन्होंने पहले तो टॉप लेयर के जो अधिकारी थे 4 उनको हटाया, जिनमें सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल को हटाया। उसके बाद उन्होंने जो है फाइनेंस चीफ नेड सेगल और लीगल एग्जीक्यूटिव विजया गड्डे और सीन एडगेट को हटाया था। ट्विटर के भीतर जो एम्प्लॉय थे वो 7,500 थे, अब उनको भी कम किया गया। और एलन मस्क की कंपनी एक्स में जो मौजूदा समय में एम्प्लॉय की संख्या है वो 2,500 यानी कि 2,500 एम्प्लॉय है। अब ऐसे में एक तो एम्प्लॉय घटा दिए गए और अब उसे बेच दिया गया। तो अब ये ट्वीट देखिएगा आप एलन मस्क का, जिसमें उन्होंने बेचने की बात लिखी है। और साथ ही आपको बता दें कि कंपनी को खरीदा है XAI ने। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, XAI ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बेचना हुआ। दोनों ही कंपनी एलन मस्क की है, दोनों ही कंपनी एलोन मस्क की है, एक्स भी और XAI भी। तो बिल्कुल सही कहा, एलोन मस्क ने दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया है। और इसमें ना तो किसी कंपनी ने किसी कंपनी को पैसा दिया और ना ही कोई किसी तरह का भुगतान, कोई पेमेंट किया गया, बल्कि इसमें शेयर्स को लेकर जो है बात की गई। शेयर्स इसमें एक दूसरे के बेचे गए और जिसको लेकर एलन मस्क ने अपने एक्स पर लिखा भी, XAI has acquired X in all transaction combination value XAI at $80 billion, X की वैल्यू 33 बिलियन डॉलर। अब देखिए, जो मैं कह रहा था आपसे पहले कि 12 बिलियन डॉलर का क्या घाटा लिया है एलोन मस्क ने, नहीं लिया है। क्योंकि एलोन मस्क ने जब दोनों कंपनियों को मर्ज किया, एक साथ मिलाया, तो अब XAI कंपनी की वैल्यू हो गई है 80 बिलियन डॉलर। आप सोच रहे कितनी बड़ी रकम है, और जबकि एक्स की वैल्यू केवल 33 बिलियन डॉलर। अब दूसरा इसमें एक और बड़ा फायदा, दोनों कंपनियां आपस में मिल गई हैं, तो दोनों कंपनियों का जो है आपसी तालमेल बढ़ेगा, आपसी सहयोग बढ़ेगा। दूसरा जो है एक फायदा ये भी इस पर मिलेगा, जो इसका असर है वो ये, क्योंकि XAI को जब शुरू किया था 2023 में एलोन मस्क ने, तो उन्होंने यही कहा था कि मानव वैज्ञानिक जो खोज है उसमें तेजी आनी चाहिए। अब जब इसको एक्स के साथ मिला दिया गया तो और तेजी आएगी। अब वो कैसे आएगी, क्योंकि एक्स पर 60 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और उन्हीं के सहारे लोगों तक पहुंचेगा XAI। आप याद कीजिए कि गूगल और तमाम तरह के AI अभी भी हैं, चैट जीपीटी है, चैटबॉट है और तमाम तरह के हैं, लेकिन ग्रोक ही इतनी तेजी के साथ लोगों तक क्यों पहुंचा, उसी की चर्चा क्यों अचानक से होने लगी, क्योंकि वो एक्स के कंधों पर बैठकर गया। एक्स के जो एक्टिव यूजर्स हैं उनके सहारे पहुंचा उन तक। तो एक्स के, एक तो एक्स पर वो मौजूद है, एक्स के सहारे लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है। उससे अगर आप कोई भी सवाल करते हैं तो उसका रिप्लाई, उसका आंसर आपको एक्स पर पब्लिकली नजर आता है। इसीलिए ग्रोक बड़ी तेजी के साथ लोगों तक पहुंचा है। और इसीलिए जब दोनों कंपनियां एक हो गई हैं तो एक्स के कंधों पर चढ़कर XAI बड़ी तेजी से आप तक पहुंचेगा, आप लोगों के हाथ तक पहुंचेगा। और यही एलोन मस्क करना चाहते हैं, तो इसलिए 12 बिलियन डॉलर का उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जितना पैसा वो खर्च करते, अब 12 बिलियन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है और बड़ी आसानी से वो लोगों तक पहुंचा देंगे। तो इसीलिए एक्स को खरीद कर ना घाटा किया, ना बेचकर घाटा हुआ एलोन मस्क को। और अब ग्रोक की जो तेजी वो चाहते हैं, XAI को जो वो तेजी के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें उन्हें और आसानी हो जाएगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।